जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम 30 जुलाई 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। जी, ये यूपीएससी, जुडिशरी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए काफी जरूरी सेशन होने वाला है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अहम खबर से। पहली खबर है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस से जुड़ी हुई, जो 26 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, मैंग्रोव, जी, इसमें चिंता की क्या बात है? देखिए, चिंता की बात यह है कि यूनेस्को और IUCN का डेटा ये बताता है कि मैंग्रोव अन्य जंगलों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से, मतलब 3 से 5 गुना तेजी से खत्म हो रहे हैं। ओह, 3 से 5 गुना? जी, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है। भारत में क्या स्थिति है? ISFR 23 की रिपोर्ट। जी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है शायद, सुंदरबन। हाँ बिल्कुल, सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, वो सबसे आगे है, और उसके बाद गुजरात का नंबर आता है। लेकिन ये मैंग्रोव इतने जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ जंगल ही तो है? नहीं, इनका महत्व बहुत गहरा है। एक तो ये कोस्टल एरिया को तूफान से बचाते हैं, एक तरह से प्राकृतिक ढाल का काम करते हैं। अच्छा, तूफान से सुरक्षा। और इनमें कार्बन स्टोरेज की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। साथ ही ये बहुत सारे समुद्री जीवों के लिए नर्सरी की तरह है। समझ गया, यानी पर्यावरण और खानमी दोनों के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल। अब अगली खबर पर आते हैं। हाँ, अगली खबर है विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2025 रिपोर्ट, जिसे सोफी रिपोर्ट भी कहते हैं। जी, इसे कई बड़े संगठन मिलकर निकालते हैं। FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ और IFAD। तो इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या खास है? कुछ चिंताजनक आंकड़े हैं शायद? हाँ है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा वेस्टिंग रेट है, 18.7%। मतलब बच्चों का वजन उनकी हाइट के हिसाब से बहुत कम है। 18.7%, ये तो बहुत गंभीर है। और स्टंटिंग का भी जिक्र है। जी, 3.74 करोड़ बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उनका कद उम्र के हिसाब से कम है। और करीब 20.3 करोड़ महिलाएं एनीमिक हैं, खून की कमी। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक विरोधाभास, मतलब न्यूट्रिशन पैराडॉक्स की भी बात है। सही कहा, एक तरफ कुपोषण है तो दूसरी तरफ मोटापा भी बढ़ रहा है। 42 लाख बच्चे ओवरवेट है और 7.14 करोड़ वयस्क ओबीस हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? मतलब खाना मिल रहा है लेकिन पौष्टिक नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही। रिपोर्ट ये भी कहती है कि लगभग 42.9% आबादी, मतलब करीब आधी आबादी, स्वस्थ आहार अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये तो बड़ी चुनौती है। सरकार की योजनाएं जैसे PMGKY, PM पोषण, पोषण अभियान, ये कहाँ तक कारगर हैं? देखिए, PMGKY जैसी योजनाएं खाद्य सुरक्षा, मतलब पेट भरने में तो मदद कर रही हैं। 2029 तक मुफ्त राशन मिलेगा। लेकिन पोषण सुरक्षा, वो अभी भी एक मसला है। PM पोषण और पोषण अभियान उसी दिशा में प्रयास है। चलिए अब एक बड़े भू राजनीतिक मुद्दे पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र पर चीन का मेगा डैम। जी, ये बहुत अहम खबर है। चीन अरुणाचल प्रदेश के पास यारलुंग तसंगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है, उस पर एक बहुत बड़ा डैम बनाने की योजना बना रहा है। कितना बड़ा? करीब 60,000 मेगावाट का। ये चीन के अपने 3 गोर्जेस डैम से भी 3 गुना बड़ा होगा। 3 गुना? भारत की चिंताएं क्या हैं इसको लेकर? चिंताएं कई हैं। पहली तो ये कि वो इलाका साइस्मिक जोन में आता है, भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। दूसरा, इससे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है, लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। और सबसे बड़ी चिंता, चीन का रवैया। सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन ने भारत के साथ कोई औपचारिक वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं की है, तो डर ये है कि वो पानी को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। मतलब पानी रोक सकता है या छोड़ सकता है अपनी मर्जी से? भारत क्या कर रहा है इस पर? भारत अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। एक तो खुद अपर सियांग में एक बड़ा प्रोजेक्ट 11.2 गीगावाट तेजी से आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन से बात कर रहा है। ठीक है, अब एक नए तरह के बीमा की बात करते हैं, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। ये क्या चीज़ है? पैरामेट्रिक इंश्योरेंस ये बीमा का एक अलग तरीका है। इसमें नुकसान कितना हुआ ये नहीं देखा जाता। तो फिर पेमेंट कैसे होता है? पेमेंट पहले से तय किए गए पैरामीटर पर होता है। जैसे मान लीजिए पॉलिसी में लिखा है कि 100 mm से ज़्यादा बारिश हुई या एक खास तीव्रता का भूकंप आया तो ऑटोमेटिक पे आउट हो जाएगा। अच्छा, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं।
इससे क्लेम सेटलमेंट बहुत तेज हो जाता है। कहते हैं ना, लिक्विडिटी इज फर्स्ट रिलीफ, तुरंत पैसा मिलता है। ये तो आपदा राहत के लिए बहुत अच्छा है। भारत में इस्तेमाल हो रहा है कहीं? हाँ, राजस्थान और यूपी ने सूखे के लिए इसे इस्तेमाल किया है, और नागालैंड पहला राज्य बना है जिसने भूस्खलन और भारी बारिश के लिए मल्टी ईयर पैरामेट्रिक कवर लिया है। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। अब रक्षा क्षेत्र की एक खबर, डीआरडीओ की प्रलय मिसाइल। जी, डीआरडीओ ने ओडिशा तट से प्रलय मिसाइल का लगातार 2 बार सफल परीक्षण किया है। इसकी खासियतें क्या हैं? ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करती है, रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और 500 से 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है। और इसकी ट्रैजेक्टरी की भी बात हो रही है, क्वाजी बैलिस्टिक। हाँ, इसकी क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी है, मतलब ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है। इससे इसे इंटरसेप्ट करना, मतलब रोकना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बैटलफील्ड लेवल की सटीकता देती है। यानी ये एक मजबूत डिटरेंट है। बिल्कुल। और आखिर में एक छोटी सांस्कृतिक खबर, पैठणी साड़ी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया है। हाँ, पैठणी साड़ी महाराष्ट्र की पहचान है। पैठण शहर, जो अब छत्रपति संभाजी नगर है, वहां से इसकी शुरुआत हुई, कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा, इतनी पुरानी? इसे जीआई टैग भी मिला है। जी, 2010 में मिला था। ये अपने रेशम, जरी के काम और खास डिजाइन जैसे मोर, कमल, जो अजंता एलोरा से प्रेरित है, उनके लिए जानी जाती है। बेहतरीन। तो ये थे 30 जुलाई 2025 के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये चर्चा सभी एस्पिरेंट्स के लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।